हाय गाइस, दिस इज डे 4 ऑफ कश्मीर जर्नी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बारामुल्ला। और बारामुल्ला एक लास्ट स्टेशन कह सकते हो आप कश्मीर का। इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है, शायद जाता भी होगा तो हमको आइडिया नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद फटाफट से जाते हैं फ्लैट पे बड़े पापा और अंकल के। फिर वहाँ पे जाने के बाद से थोड़ा मार्केट घूमेंगे और रात को हम लोग आराम करेंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग सुबह में निकलेंगे पहलगाम के लिए। और पहलगाम से हम लोग गाड़ी से चंदनवाड़ी जाएंगे, फिर चंदनवाड़ी से आगे का रास्ता सीधे से। तो अभी हम लोग एक पार्क जा रहे हैं, बारामुल्ला का पार्क एक नया बना हुआ है, गुलनार पार्क। मतलब कुछ खास है नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे इतना हरियाली है, पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, तो उसमें एक पार्क कोई मैटर नहीं करता। बट पापा और बड़े पापा पहले से कश्मीर में रहा हुआ है लोग, तो वो लोग जगह देखा है सारा, तो बता रहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन था। मतलब बंजर नहीं था इन द सेंस कि अब बहुत खाली था, सब कुछ खाली था। बट इधर इतना आबादी बढ़ गया, धीरे धीरे इतना सब कुछ डेवलप हो गया। 20 साल बाद पापा आए थे कश्मीर, और उसके बाद उनको देख के इतना सब नॉस्टैल्जिक मोमेंट था उनके लिए जो कि बता नहीं सकते। और ये सब चीज हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि पापा बहुत खुश है। उनका मतलब बचपन का जो, बचपन तो नहीं बट एक टीनेज का जो मोमेंट था कश्मीर का, सब कुछ याद आ रहा था उनको। हमसे बता रहे थे कि बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ पे लोग इतने बस गए, घर बनवा लिए, मतलब काफी डेवलपमेंट हो गया 20 सालों में। और मतलब सच में पापा को विश्वास नहीं था कि इधर लोग भी रहने आएंगे, जिधर पूरा मतलब खाली था। पापा आके उधर बस ये करता था लोग। और यहाँ पे क्या है कि कश्मीर में बड़े बड़े पेड़ भी है, मतलब पहाड़ के साथ साथ पेड़ भी काफी लंबे लंबे होते हैं इधर तो। और बेसिकली गार्डन बहुत अच्छा था, मतलब गुलनार पार्क बहुत ही सही जगह पे था। और ये जो पार्क था आजादगंज कश्मीर में था, और इसको नूर बाग भी बोलते हैं, ऐसा करके नूर बाग। तो बहुत अच्छा सा नाम रखा है ये लोग, मतलब नाम इतना फैसिनेटिंग। और देखो यार, रात में ये लाइट जो थे कितने अच्छे दिख रहे थे। फिर हम लोग सुबह में ट्रेन पकड़ते हैं अनंतनाग के लिए, अनंतनाग उतर जाते हैं। अनंतनाग से टैक्सी लेके हम लोग जाते हैं पहलगाम, क्योंकि हम लोग बारामुल्ला से अनंतनाग का ही ट्रेन लेते हैं। श्रीनगर नहीं उतरते क्योंकि श्रीनगर से पहलगाम काफी दूर हो जाता हमारे लिए। और अभी हम लोग आ गए पहलगाम में, जो कि पहलगाम भी बहुत ही जगह मतलब सही लगा हमको। यहाँ पे कैसा टेरर अटैक हुआ था क्या, मतलब भगवान जाने। बट सिक्योरिटी एकदम टाइट थी, मतलब हर 10 कदम पे एक आर्मी ऑफिसर, मतलब सैल्यूट है इनको, जो कि मतलब अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं हम लोग को पीस देते हैं। और मतलब अपना सब कुछ छोड़ के, घर परिवार अपना सुख चैन छोड़ के हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर के लिए ड्यूटी करते हैं, इंडिया के लिए ड्यूटी करते हैं। दिल से सैल्यूट है इंडियन आर्मी को कि हम लोग इतना मतलब सेफ्टी से, मतलब हम लोग जा रहे थे, हर कदम पे आर्मी ऑफिसर, इतना ज्यादा सिक्योरिटी टाइट था कि बता नहीं सकते हम। हर जगह चेक हो रहा था, सब कुछ चेक हो रहा था, A to Z लगेज वगैरह। तो सिक्योरिटी का तो बहुत खास ध्यान रखा गया है। और ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ था कि वेलकम टू पहलगाम। तो ये चीज है। और मतलब पहलगाम है बहुत खूबसूरत जगह। और वो चीज होता है ना कि खूबसूरत चीजों को बहुत ज्यादा लोग छीनना चाहते हैं, अपने आप को अपने मतलब अपने हक में लाना चाहते हैं। प्लांट अ ट्री इन पहलगाम, मतलब आप अपने पहलगाम में ही नहीं, अगर आप अपने घर पे भी हैं तो आप गार्डनिंग करने का सोचे, एक दो पौधा जरूर लगाए, एक दो ट्रीज जरूर लगाए, आम का, जो भी आपको अच्छा लगे, जो फल आपको पसंद हो। अगर फल पसंद भी नहीं हो तो कोई ऑर्नामेंटल पेड़ जरूर लगाएं अपने घर पे या फिर अपने गार्डन में। और अभी हम लोग बेस कैंप में आ चुके हैं पहलगाम के बेस कैंप में, जहाँ से हम लोग का यात्रा स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ से यात्रा के लिए हम लोग को 16 किलोमीटर कार से जाना है। और अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आर्मी कैंप में है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट फिर भी हम फ्री थे, अकेले थे, कोई देख नहीं रहा था हमको, तो हम वीडियो बना लिए, क्योंकि था ही इतना खूबसूरत जगह कि हमसे रोका नहीं गया खुद को। और हम सोचे कि बना ही लेते वीडियोस। ये बेसिकली एक आर्मी कैंप है, और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर बोल भी रहा था, यहाँ पे कौन लड़का था जो वीडियो बना रहा था, बट वो हम थे। फिर हम उनको सॉरी वगैरह बोले, और फिर बोले कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं है सच। मतलब हमको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं डालने के लिए। तो बोला नहीं आप रख सकते हो, बट मतलब ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है कि आप आर्मी कैंप में आके वीडियो बनाओ।
फिर हम लोग एक टिपिकल कश्मीरी रूम लेते हैं जिसमें कालीन वगैरह पूरा बिछाया रहता है। वो रूम में रहने के बाद हम तो सोचे थे कि उसमें एसी मिलेगा, बट एसी तो दूर की बात है, फैन तक नहीं था उसमें। और ऐसा क्योंकि बहुत ठंड थी उधर, सच में पता चला आगे चल के कि बहुत ज्यादा ठंड है कश्मीर में, पहलगाम में। और अभी सच में हम लोग को बुखार लग गया था, कंबल ओढ़ के सोए थे हम लोग। हम लोग का मतलब मेरा खासकर शरीर जल रहा था बुखार की वजह से, और इतना ज्यादा थके हुए थे। और मेरे लेफ्ट के पैर के नी में इतना दर्द था कि हम बता नहीं सकते आप। फिर हम लोग होटल से निकल जाते, क्योंकि होटल का हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा तबीयत खराब था और बुखार भी लगा हुआ था, तो हम कुछ वीडियो बनाए नहीं उसका। और उसके बाद से हम लोग निकल जाते हैं पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ। बेसिकली हम लोग का यात्रा शुरू हो चुका है अब हमारा अमरनाथ का। तो चंदनवाड़ी में भगवान शिव जी अपना चंद्रमा को निकाल के रखे थे वहां पे, ऐसा क्योंकि वो चाहते थे कि जो अमर कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो कोई ना सुन पाए, मेरे और मेरी पत्नी के अलावा, माता पार्वती के अलावा कोई ना सुन पाए। तो ऐसा था, जैसा कि हम सुने हैं कहानियों में वही बता रहे हैं हम भी। तो वहां पे चंदनवाड़ी में शिव जी के जो सर पे चंद्रमा लगा रहता है वो हम उसको उतार के वहां पे रख देते हैं चंदनवाड़ी में। एंड देन आफ्टर हम लोग चंदनवाड़ी से हम लोग का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। वहां से पैदल हम लोग शेषनाग जाते हैं। शेषनाग में भगवान शिव के जो गले में सर्प रहता है उसको वो निकाल के रखते हैं उस झील में, शेषनाग झील बोलते हैं जिसको। तो अभी हम लोग चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। वेलकम टू यात्री शिव सेवा मंडल। यहाँ पे सब कुछ खाना फ्री है, आप कुछ भी खा सकते हो। मतलब एक ऐसा जगह है अमरनाथ का यात्रा जहाँ पे आपको अमृत भी चाहिए तो अमृत भी फ्री में मिलेगा। ए टू जेड सब चीजें फ्री में मिलती है यहाँ पे, कुछ चीज का भी पैसा नहीं लगता। आपको अगर इच्छा है तो आप दे सकते हो, उसमें आप डोनेशन दे सकते हो। यहाँ पे सब कोई डांस कर रहा है, सब कोई इंजॉय कर रहा है, इवन कि सब कोई नाच भी रहा था। हमको भी बहुत मतलब एक्साइटमेंट था हर चीज का देखने का, फील करने का। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे हम, तो उसके वजह से बहुत अच्छा लग रहा था हमको। और क्या बताया, इतना मजा आ रहा था कि हम बता नहीं सकते, है ना। और मतलब हर जगह का अपना अपना भंडारा था यहाँ पे। फिर हम लोग ट्रैक करने के लिए निकल जाते हैं, मतलब शेषनाग का चढ़ाई करने के लिए। उससे पहले पिस्सू टॉप आता है और भी बहुत कुछ आता है। हम लोग का इतने में ही हालत खराब हो गया था जब हम लोग ट्रैक करने स्टार्ट किए थे, तो लगा था कि मतलब ज्यादा कुछ कठिन होगा नहीं। हम तो पहली बार जा रहे थे और पापा भी पहली बार जा रहे थे। बड़े पापा जा चुके हैं 3-4 बार पहले से, बट वो बालटाल के रास्ता से ज्यादा गए हुए हैं, तो उनको भी उतना अनुभव नहीं था और काफी पहले गए हुए थे वो। तो उस हिसाब से, और हम लोग का ट्रैक देखो आप, मतलब कितना ऊपर आ चुके थे हम लोग जमीन के स्तर से। मतलब हम बता सकते हैं अभी हम लोग 500 फीट समथिंग पे होंगे ही, मतलब बेहतर होंगे उससे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। वेलकम टू यात्री पिस्सू टॉप। और पिस्सू टॉप का हाइट जो भी हो, हम ध्यान नहीं दिए, उतना लिखा हुआ था उस पर। फिर एक तो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे इतना अच्छा सुंदर सुंदर मतलब नेचर का जो ये एग्जिस्टेंस था ना, वो देखने मिल रहा था। जो कि हम लोग अगर एक प्लेन पे रहते हैं, बस्ती में रहते रहते हैं, और मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती है। पहाड़, इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, बर्फ, आइस, जो कि मतलब पहाड़ को अपने पूरे चद्दर में लपेटे हुए। तो वो चीज़ अलग फील करा रहा था हम लोग को। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा दिखने को मिल रहा था, फुल। आ, क्या बताया, मतलब ये सब चीज़ें भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे सब कोई अपना अपना फोटो शूट करा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हे भोलेनाथ, आप सभी का मनोकामना पूरा करे। और जो अमरनाथ का ट्रैक कर रहा है उनका मतलब वो जो कष्ट लेके आते हैं, वो इतना खतरनाक ट्रैक होता है। बोला जाता है कि पूरे भारत में सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है अमरनाथ गुफा का। और हॉली के मतलब वो पवित्र गुफा है एक, जहाँ पे शिव भगवान माता पार्वती को अमर होने का कथा सुनाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अमरनाथ में स्वर्ग से हवा आता है, मतलब वहाँ पे जो भी सांस लेते हैं लोग, वो स्वर्ग का हवा होता है, तो वो एक अलग ही फील कराता है। और अमरनाथ का गुफा सिर्फ 1 महीने के लिए ही खुलता है मात्र, वो भी सावन में। पूरा कश्मीर बम बम भोले का नारा गूंजता रहता है पूरे कश्मीर में, ये मानना पड़ेगा। मतलब एक हमारे गवर्नमेंट के अचीवमेंट को भी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और पूरा कॉन्वे जब निकलता है यहाँ से, जब तो पूरा आर्मी आगे पीछे बीच में चारों तरफ आर्मी ही आर्मी आपको लेके एकदम सिक्योरिटी के साथ लेके जाता है आपके ट्रैक के लिए। और
ट्रैक जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताए तो लाठी लेके बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सब कोई ट्रैक करता है, जिनके में श्रद्धा भक्ति है। वो ये सच में बहुत कठिन ट्रैक है कि एक आम इंसान जो कि एक लेजी हो, जो कभी मेहनत नहीं किया हो, उसके लिए बहुत मेहनती ट्रैक है ये। वो कर नहीं पाएगा, उसको घोड़ा पिट्ठू करना ही पड़ेगा। खैर हम लोग को भी करना पड़ा था एक लास्ट मोमेंट पे, जब हम लोग से चला नहीं जा रहा था। और हम लोग को ऐसे अगर हम लोग रुकते अगर वहां पे चंदनवाड़ी में पंचतरणी में, तो हम लोग को वहां पे समय मिल जाता हम लोग का घोड़ा नहीं लेने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। और इतना कठिन चढ़ाई था जब हम लोग गणेश टॉप जो कि 14,800 फीट पे है, वो बहुत ऊंचाई है जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था। इवन कि हम गिर गए थे तो मेरा हाथ छिल गया था, पूरा स्किन ऑफ हो गया था वहां से। और बहुत ही ज्यादा हम पैनिक कर रहे थे। और घोड़ा पे चढ़ने के बाद हम एक भी वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि घोड़ा पे चढ़ने पे क्या होता है कि आप फोन निकाल नहीं सकते जल्दी। और हमको डर भी लग रहा था, हम फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में घोड़ा पे चढ़े हुए थे। सो ये भी रीजन था कि हमको बहुत डर लग रहा था, हम फोन अपने पॉकेट से निकाल भी नहीं रहे थे। और ऊपर वाला से बस यही दुआ कर रहे थे कि इस घोड़े का जो भी होगा, मतलब हम इसको खाने पीने का सब कुछ ये दे के आएंगे। और बहुत ही ज्यादा हमको दुख हुआ था इस बात का कि हम घोड़ा पे चढ़े थे। ये नहीं करना चाहिए था हमको, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को दुख नहीं दे सकते थे। लेकिन ऐसा कठिन चढ़ाई था कि हम चल भी नहीं पा रहे थे। और आगे चल के ऐसा था कि हम लोग 75% रास्ता कंप्लीट कर चुके थे, तो ना हम वापस आ सकते थे ना वहां पे जा सकते थे। तो इसके वजह से हम लोग को करना पड़ा। तो उसके जितना वो मांगा, जितना वो घोड़े वाला मांगा, जितना बोला उतना हम उसको दिए। हम उसमें एक भी बार्गेनिंग नहीं किए। बोले कि आप इसका ख्याल रखोगे अच्छे से। और फिर उसका घोड़े का नाम भी रखा हुआ था। वो लोग बहुत प्यार करता है अपने घोड़े से, जो भी लोग थे वो। उनका हम प्रॉपर आईडी वगैरह सारा चेक किए, घोड़े का हेल्थ वगैरह सारा चेक किए थे कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना घोड़े को, मतलब सब स्वस्थ रहे तो ही अच्छा है। और फिर आगे चल के जब हम लोग पंचतरणी में पहुंचे तो वहां से प्लेन रास्ता स्टार्ट हुआ। थोड़ा दूर के लिए प्लेन रास्ता स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग को अमरनाथ गुफा से थोड़ा पहले वो छोड़ दिया था। पंचतरणी में भगवान शिव जी पांचों तत्वों को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं आगे के लिए। और फिर गुफा में 2 कबूतर सुन लेता है लोग। और हम फॉर्चुनेटली हम कबूतर को देखे भी, मतलब वो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कबूतर को देखते हैं तो आपका मनोकामना पूरा होता है। और हम 2 कबूतरों को देखे थे गुफा के अंदर, जो कि एक छोटे से ग्रूव में बैठे थे वो दोनों। और बोला जाता है कि भगवान शिव जी जब अमर कथा सुना रहे थे तो दोनों कबूतर अंडा के रूप में वहां पे प्रेजेंट थे। और ऐसा मतलब क्या गजब का कहानी है इस चीज का। और इसको जो ढूंढा था वो कोई एक चरवाहा था जो उस चीज को ढूंढ के निकाला था। ये है बेस कैंप पंचतरणी। और हम लोग बेस कैंप से आगे निकल जाते हैं। बेस कैंप से आगे का रास्ता भी बहुत कठिन होता है। आगे चल के एक कौन सा टॉप है वो महागणेश टॉप, एमजी टॉप से तो हम लोग निकल चुके हैं। फिर उसके बाद एक और टॉप है यहाँ पे जो कि हमको ध्यान नहीं है अभी, तो उस वजह से। और आप देख रहे होंगे इसी में कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं। वो 2 दिन 3 दिन का टाइम लेके चलते हैं और वो हर जगह पे आराम करते हैं, क्योंकि भंडारे में सोने का रहता है। आप कैंप में सो सकते हैं, आप भंडारे में आप रेस्ट कर सकते हैं, सोने का पूरा व्यवस्था होता है भंडारे में सब कुछ सबके लिए। हम देखे भी थे बालटाल के बेस कैंप में ऐसा, जितने भी भंडारे वाले थे वो रहने का सहूलियत देते सब किसी को। तो उसके वजह से और जो है कि मतलब हम लोग को एक दिन में दर्शन कर लेना था, तो ऐसा था। और हम लोग सोचे कि अब यहाँ पे जब घोड़ा ले ही रहे तो एक दिन में दर्शन भी कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग आज कैसे भी कुछ भी हो जाए हम लोग को शाम तक निकल जाना है। फिर हम लोग अमरनाथ की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, तो घोड़ा वाला वहां पे हम लोग को ड्रॉप कर देता है। फिर हम लोग अपना सामान को पैक करा के सब कुछ रख के और हम लोग जमा कर देते हैं क्लॉक रूम में। और फिर हम लोग दर्शन करने के लिए नहाते हैं। वहाँ पे गर्म पानी का भी पैसा लगता है उधर, तो 100 रुपए एक बकेट का पैसा देते हैं गर्म पानी के लिए। और फिर हम लोग नहा के और फिर कपड़ा पहन के नया और फिर हम लोग जाते हैं दर्शन करने भगवान का। और अभी हम आ जाते हैं दर्शन करके। इतना खूबसूरत दर्शन हुआ बता नहीं सकते। हम 2-3 मिनट आराम से गुफा के अंदर थे, 2 से 3 मिनट क्या 5 मिनट थे। और हम इतना अच्छे से विजुअलाइज कर रहे थे चीजों को। त्रिशूल वहां पे जहाँ पे शिवलिंग बनता है,
वो जगह 2 कबूतर को देखे और जहाँ पे हम लोग को प्रसाद मिला, हम माता पार्वती को देखे, इतना सब कुछ अच्छा लगा कि क्या बताएं हम। मतलब बेहद ही सुखद अनुभव हुआ और लाइफ में हम बाबा अगर बुलाते तो जरूर आएंगे, भले कितना भी कठिन चढ़ाई हो तो क्या। इस बार हेलीकॉप्टर का सेवा जो था वो बंद था, पता नहीं किस वजह से बंद था, बहुत सारी वजह हो सकती है इस चीज का, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा। और सच बताए तो इतना मजा आया दर्शन करके, मतलब हम इतना मंदिर गए हुए हैं, बहुत जगह जगह के मंदिरों पे गए हुए हैं हम, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस हम कभी नहीं किए हैं अपने लाइफ टाइम में। और फिर हम लोग बालटाल के रास्ता से हम लोग उतरना चालू हो जाते हैं, उतरने लगते हैं बालटाल के रास्ते से। और ये ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, बालटाल का रास्ता 12 किलोमीटर का ही है और पहलगाम का रास्ता 40 किलोमीटर का है। तो हम लोग पहलगाम की तरफ से चढ़ाई किए थे और हम लोग बालटाल की तरफ से उतर रहे। बड़े पापा के पास बहुत सारा कॉइन रहता है तो वो हर जगह बांटते रहते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं वीडियो में और कोई भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रहा होगा आवाज की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं हम। और फिर हम लोग वापस जाते हैं, मतलब बारामूला श्रीनगर से होके। तो हम लोग फिलहाल श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के बारामूला जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ते, हम लोग बस से जाते हैं बारामूला। फिर वो प्लान में चेंज आ जाता है क्योंकि हम लोग को क्लॉक टावर और श्रीनगर को घूमना था और श्रीनगर में लाल चौक वगैरह कैसे कैसे क्या होता है वो सब देखना था। हर हर महादेव। इस वीडियो करते यही पे समाप्त और होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। डू कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये कश्मीर ब्लॉग बीतने के बाद आई विल बैक ऑन माय ट्रैक ऑफ स्टडी ब्लॉग।